Class 9th English medium. The next lesson is given part 2nd, the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान मशहूर शहनाई बजाने वाले, उनके बारे में ये लेसन है. It is written, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने अपने महल में पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि इसकी आवाज बहुत तीखी थी. Few had thought it would one day be revived. कुछ ही ने सोचा होगा कि एक दिन फिर से ये सामने आएगी. A barber of a family, barber यानी नाई, of professional musicians, जिसके परिवार वाले म्यूजिशियंस थे, who had access to the royal palace, जो महल में जा सकता था, decided to improve the tonal quality of the pungi. उसने तय किया, उस नाई ने, कि वो पुंगी की टोन जो बहुत तीखी थी उसको कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक नेचुरल तना लिया, एक पौधे का जो पहले से ही खोखला रहता है, उसमें उसने 7 छेद किए और वो थोड़ा सा पुंगी से लंबा भी था और थोड़ा सा चौड़ा भी था. When he played on it, जब उसने बजाना चालू किया, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were. जब उसने इसको बजाना शुरू किया, कुछ छेदों को बंद करके, कुछ पर उंगली रख के, तब एक बहुत अच्छी सी आवाज निकली. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने सम्राट के सामने ये इंस्ट्रूमेंट को बजाया और सभी लोग इम्प्रेस हुए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. तो एक जो पुंगी से अलग वाद्य यंत्र था, इसको दूसरा नाम देना जरूरी था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers, जैसा कि कहानी हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को शाह के कमरे में बजाया गया था और इसको बजाने वाला एक नाई था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शाहनाई. शहनाई जो जिसका हम प्रोनाउंसिएशन अब करते हैं, शाह के कमरे में बजाया गया था और बजाने वाला पहला व्यक्ति इसका नाई था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. कुछ समय बाद शहनाई की आवाज को बहुत मांगलिक समझा गया. मंगल ध्वनि मतलब अच्छा होता है शहनाई बजाना, इसलिए अच्छे अवसरों पर शहनाई बजाई जाती है. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और इसलिए इसको मंदिरों में भी अभी कई जगह बजाया जाता है. आपने देखा होगा शादी वगैरह में भी शहनाई बजती है. अच्छे अवसरों पर शहनाई बजाने की परंपरा तभी से चालू हुई. The Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. तो पुराने समय में शहनाई को किसी भी राजमहल के 9 प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र मान लिया गया था. Till recently it was used only in temples and weddings. अभी भी इसका प्रयोग केवल मंदिरों में और शादियों में होता है. The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल म्यूजिक के साथ जोड़ने का पूरा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. बिहार में एक जगह है दुमराव, वहां पर आम बच्चों की तरह ये भी खेलते थे. He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल. ये पास में जो बिहारी जी का टेम्पल था, मंदिर था, वहां जाते थे.
टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी भाषा का एक गीत है जिसको हम चैता कहते हैं, उसको गाने ये जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, जिसको गाने के बाद इन्हें वहां पुरस्कार के रूप में उस मंदिर से 1.25 किलो का लड्डू मिला करता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय वाज ट्रैवल्ड फार टू वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। उस पुरस्कार से लेकर आज की डेट, आज उनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी मिल चुका है। Born on 21 March 1916, 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। ये बिहार के प्रमुख म्यूजिशियंस की फैमिली में से थे। His grandfather यानी इनके दादा रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो राजा भोजपुर के कोर्ट में शहनाई बजाते थे। His father पैगंबर बख्श, इनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। वो लोग भी बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इसलिए काफी जल्दी म्यूजिक के साथ जुड़ गए। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। जब 3 साल के थे तो इनकी मदर इनको बनारस ले गई, जिसका अब नाम वाराणसी है। बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तब ये बहुत इनको अच्छा लगता था जब इनके अंकल शहनाई बजाते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, धीरे से ये उनके साथ जुड़ गए। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श जिसके अंकल थे वो उस समय वहां के विष्णु टेम्पल में, विष्णु जी के मंदिर में शहनाई बजाने की उनको नौकरी मिली हुई थी। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। इनके चाचा शहनाई बजाया करते थे उस मंदिर में और ये घंटों बैठकर उन्हें सुना करते थे। For years to come to the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। कुछ समय बाद टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी मंदिर में और मंगला मैया के मंदिर में और गंगा किनारे के जो घाट हैं वो इनके पसंदीदा स्थल बन गए, जहां ये बैठकर घंटों शहनाई बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा के बहते पानी को देखकर इनको इंस्पिरेशन मिलती थी, प्रोत्साहन मिलता था और ये नए नए रागों की रचना करते थे जो पहले शहनाई से अलग समझे जाते थे। उन रागों को भी इन्होंने शहनाई पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पेनिड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब ये 14 साल के हुए तो इन्होंने अपने अंकल का साथ दिया इलाहाबाद में जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब इन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा किया, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक इन सेड। उस समय जो उस्ताद फैयाज खान थे उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और तुम कर लोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938, जब ऑल इंडिया रेडियो खुला लखनऊ में 1938 में, came Bismillah's big break। तब इनको वहां पर ब्रेक मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio। तब इनको अक्सर शहनाई बजाने के लिए रेडियो वाले बुलाते थे और लोग इनको सुनना पसंद भी करते थे। When India gained independence on 15 August 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तब बिस्मिल्लाह खान ने ही शहनाई बजाकर अपने देश के लोगों का अभिवादन किया। He poured his heart out into rag काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous prize with Destiny's speech।
इन्होंने लाल किले की प्राचीर से राग काफी बजाया, जिसको वहां बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सुना। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad। ये भारत में भी और भारत के बाहर भी कई जगह परफॉर्मेंस दे चुके हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा भी इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। पर्शियन कारपेट्स, अफगानिस्तान के राजा ने इनको पर्शिया के बने हुए कारपेट और भी दूसरी कीमती चीजें गिफ्ट की थी। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इनके शहनाई बजाने से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने शहनाई के ऊपर पूरी एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, वो फिल्म भी हिट साबित हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये गाना सुना होगा शायद आपने, काफी बार रेडियो पर बजता है। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ, जिसमें शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उसके बाद इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इनको कई अवार्ड मिले और पहचान मिली, केवल अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में। इनको नेशनल अवार्ड भी दूसरे भी मिले, जैसे पद्मश्री भी मिला इनको, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण भी मिला। और इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, भारत रत्न। इन स्पाइट ऑफ ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि इनको बुलाया जाता है खान साहब, is exceedingly fond of the Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। इनको अभी भी बनारस के घाट और अपने डुमराव की जगह इनको याद आती है, और इन्हीं जगहों को वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मानते हैं, क्योंकि यहीं बैठकर वो शहनाई बजाने की घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well। एक बार इनसे शहनाई सीखा हुआ एक छात्र जो कि यूएसए में इनका प्रोग्राम करना चाहता था, उसने कहा कि मैं बनारस के जैसे मंदिर यूएसए में बना दूंगा, नकल कर लूंगा वहां के एटमॉस्फियर की, वहां के वातावरण की। तो खान साहब ने इसको उत्तर दिया कि क्या तुम गंगा को भी खींच के ला सकते हो यहाँ पे। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan। जब भी मैं कहीं बाहर रहता हूँ मुझे हिंदुस्तान ही याद आता है। While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga। लेकिन जब मैं मुंबई में रहता हूँ, ये बाद में मुंबई में रहने लगे थे, तो मेरे को केवल बनारस और पवित्र गंगा नदी ही याद रहती है। एंड while in बनारस I miss the unique मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं डुमराव के मट्ठा को बहुत मिस करता हूँ। इनका कहने का मतलब था कि जब ये दुनिया में कहीं और रहते हैं तो इनको हिंदुस्तान की याद आती है। जब ये हिंदुस्तान में मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में रहते रहते इनको बनारस की याद आती है, और जब ये बनारस में रहते हैं तो बनारस में रहकर इनको डुमराव की याद आती है, जहां ये बचपन में खेला करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे शहनाई बजाने की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या है, और उनके जैसा एक डिवोटेड मुस्लिम भी काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह शहनाई बजा सकता है। दैट्स ऑल।